तो हेलो गाइस, तो तारा भाई फिर से आ चुका है जो अपना वन पीस का एपिसोड नंबर 6 लेगा। तो पिछले एपिसोड में देखते हैं कि जो अपना जोरो होता है 3 शॉट से मारता है इसको और फिर अपना बोलता है हमको कुछ नहीं होगा। फिर वो उसका पागल बना के पीछे जाकर भाग जाता है वो, और पीछे उसकी बगी तो बैठी होती है, उसको उसे दम लगा के उठाता है और उठा कर पलट देता है। और इनकी होती है पूरी हवा टाइट, कहता है मत चलाओ मत चलाओ। और फिर लड़की को बोलता है, जब साइड में लड़की खड़ी होती है उसको बोलता है कि जल्दी इसको जला दो, और लड़की क्या जाती है उसको माचिस से जला देती है और एकदम धमाका होता है। और यही तो यहाँ से अब स्टार्ट होगा अपना अपना नेक्स्ट एपिसोड। धमाके के बाद जो पूरा चित्र उड़ चुकी होती है, फिर उसके बाद जो सीन होता है यहाँ पे काट, और जो अपना जोरो होता है वो ले जाता है हीरो को, ले जाता है अपने पीठ पर लाद के पूरा एकदम, क्योंकि केज में होता है वैसा कुछ कर नहीं पाता। फिर एक लड़की देखती है वो ऑरेंज बाल वाली की, अरे वाह कैसे बनता है, अपनी दोस्त की हेल्प कर रहा है। फिर पूछता है अपना, फिर जोरो पूछता है अपने हीरो से, अरे ये लड़की कौन है? तो बोलता है कि ये अपनी नई नेगोवेटर है। तो बोलता है अच्छा। फिर लड़की देखती है तो चोट लगी है तब भी अपने दोस्त की हेल्प कर रहा है ये। और फिर जब जोरो के पूरा हवा टाइट हो चुकी होती है, फिर सोचते हैं कि पायलट तो कभी दोस्तों की हेल्प करते नहीं, पता नहीं। फिर उसके बाद जब अपना है जोरो, तभी अपने जोरो की हवा पूरी टाइट हो चुकी है। फिर क्या करे, ले जाता है उसको उठा के। तभी अपना बगी दिखाया जाता है, जो बगी होता है बहुत ही गुस्से में होता है। और तभी वहाँ पे जो एक लायन यानी एक शेर की तरह एक जानवर सा आता है, और उसके पास के वजह एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम फिर मोजो भैया जोश में होता है, बोलते हैं हम मारेंगे उस पायलट को, सब कुछ खत्म कर देंगे। फिर अपना जो भाई ये बगी होता है जो ठीक है मार दो उसको, मार दो। फिर सीन कट। उसके बाद जो ये अपना भाई किसी तरह उठा के लेके आता है अपना जोरो, अपने हीरो को धक्का मारते मारते एक जगह रख देता है उसको, और फिर वहीं पे लमलेट हो जाता है, फिर थक जाता है। और भाई अपना हीरो तो खुरापाती बंदा है। वहीं पे कुत्ता होता है, कुत्ते को देख के अपना हीरो सब स्माइल करता है, यार बहुत अच्छा कुत्ता दिख रहा है ये। फिर उसके बाद वो थोड़ा लुढ़कता है इससे करके, और फिर उसके पास जाता है, और फिर वैसे थोड़ा चिढ़ाता है उसको ताकि थोड़ा हंस दे वो। पर भैया कुत्ते का कोई रिएक्शन ही नहीं होता, और वहाँ जोर बैठ कर देख रहा होता, सब चीज़ पागला आ गया लगता है लड़का। फिर उसको और खुजली होती है हाथों में, हाथों से उल्टे करके टच कर देता है, और फिर कुत्ता हो जाता पगला, और एक क्या मुंह खोलता है और एकदम काट लेता है उसको। और फिर जोर देखता है ये क्या हो रहा भाई, और फिर उसके बाद उसके मुंह पे काटता है, पूरा इसे भखोर लेता है एकदम हाउ करके पूरा काट देता है। और ये जोरो देख के ये तो पगला जाता है दूसरा, कहता है भाई साहब क्या हो रहा है ये। फिर कुत्ता थोड़ा थक जाता है, और फिर वो जाके वो भी शांत हो जाता है, और फिर जोरो भी वहीं लंबा लेट है, हीरो भी वहीं लंबा लेट वो हो ही रहा होता है। तभी जो लड़की होती है नेविगेटर इनकी, वो आती है यहाँ पे और बोलती है ओह यहाँ पे कैसे आ गई तुम, तुम्हारे लिए। फिर वो लड़की बोलती है वहाँ एक चीज़ लेके आई थी मैं। बोले क्या लेके आया था भाई तुम? तो ये बोलती है चाबी। और ये देख के अपना हीरो खुश, अपना हीरो देख खुशी खुशी बैठा होता है आराम से, देखता है ओ भाई मजा आ गया। जैसे चाबी उठाता है उससे पहले ही कुत्ता जाके उठा के चाबी को खा जाता है, गटा जाता है। हीरो का मुंह खुला का खुला, और भाई कोई कुत्ते को कोई रिएक्शन होता नहीं है, चुपचाप से खड़ा होता है देख रहा था उसको ऐसे। और फिर इसके बाद लड़की का मुंह एकदम खुला खुला, जोरो और पागल हो जाता है, और हीरो तो पागल हुआ ही पड़ता है। फिर क्या करता है हीरो उसका गला पकड़ के लिखो चाबी लिखो जल्दी लिखो, बार कुत्ता कहाँ निकाला, वो लड़ते रहते हैं। तभी वहाँ पे उसका जो ओनर होता है वो आ जाता है, बोलता है उड़ाता होता है, क्यों कहता है छोड़ दो सुसु को। सुसु कहाँ, कुत्ते का नाम होता है भैया, सुसु नाम होता है उसका। और जैसे ही उन्होंने दिखता है वो खुश, और ये पूछता तुम कौन होता है, बोलता है हम इस यहाँ का मेयर है भैया। वो फिर बोलता है कि यार जरूर को देखो बोला है चोट लगी है लगता है इस बंदे को। फिर उसके बाद जो होता है वो उसको ले कहता है तुम्हें लगता है मेडिकल ले जाना पड़ेगा। तो फिर उसको हीरो बोलता है हाँ ले जाओ जल्दी ले जाओ। फिर उसके बाद उसको ले जाते हैं मेडिकल में, और फिर मेडिकल के एक साइड में तो घर होता है उसमें ले जाता है, और फिर बाहर आ बोलता है। तो फिर वो बोलता है हीरो की क्या कैसा है जोर बढ़िया है ना। तो बोलता है बहुत स्ट्रीट बंदा है, बोल रहा है हम सो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, मेडिकल उड़कर नहीं जाना हमें। तो बोलता ठीक है सो गया, सो रहा फिर होता है आराम से मस्त। फिर लड़की पूछती है कि इस डॉग का नाम सुसु है। फिर बोल रहा होता हाँ। और उसके बाद अपना हीरो से मजाक किया होता है, बोलता है कि यार ये बैठा कहाँ रहता है, बहुत आलसी लग रहा है हमको। फिर बूढ़ा बोलता है अरे इस शॉप की नहीं देखभाल कर रहा है ये। फिर लड़की बोलती है अरे इस शॉप की ये देखभाल कर रहा है। बोलता है हाँ। इसको खाना वाना देता है वो, और फिर ये बोलता है कि ये इस दुकान की रक्षा कर रहा है। फिर वो बताता है कि ये शॉप की देखभाल कर रहा है, क्योंकि इसका जो इसका शॉप का ओनर था वही उसका ही डॉग था ये। फिर इसको बताता है कि ये मतलब बहुत साल पहले बात है कि मेरा दोस्त और मैं यहीं पे रहते थे, इसकी दुकान थी ये पेट शॉप की, और ये एक कुत्ते को लेके आया था, इसको बहुत प्यार करता था वो। ये सब अपना हीरो बड़ा गौर से सुन रहा होता है। फिर वो बताता है कि यार कुछ, फिर वो मर गया वो। और फिर बोलती है कि अब क्या ये डॉग कभी मतलब यहाँ से जाएगा नहीं, क्या लगता है इसको भी आएगा वो। तो बोलता है नहीं ये जो डॉग है इसको पता है कि वो वापस नहीं आएगा, पर ये जो इस दुकान इसके लिए खजाने की तरह एक ट्रेजर की तरह है,
फिर उसके बाद अपना हीरो सब सुन रहा होता है, एकदम से वो लेटा होता है उल्टा, और फिर लड़की और वो जो बूढ़े होते हैं किसी को डर जाते हैं। जो अपना वो लोयन पीछे दिखाया था वो आता है एकदम से, और एकदम से डर के हमारे भाग जाते हैं आगे। और अपना हीरो जो है कुत्ते के यहाँ से देख रहा था कुत्ते की तरफ सैड मूड से कि वो कितना बुरा हो गया। और तभी उसके ऊपर एक परछाई सी आती है और वो देखता है, ओ तेरी ई का चीज़ आ गया भाई। और फिर वो जो अपना लॉयन होता है उसको बहुत तेज से घूरता है, बहुत खतरनाक से। फिर अपना जो मोजो होता है वो आता है और बोलता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बस तुम ये बता दो कि तुम्हारा जो पायलट दोस्त है वो कहाँ है। वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा मोजो को, बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर ये सुनते ही जो मोजो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है तुम्हें मैं मार डालूंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो लोयन होता है उसको बोलता है हमला, और फिर लोयन को हमला करता है एकदम बहुत तगड़े तरीके से। लोयन के हमें से खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पिंजरे से आया होता है, वो खुशी मना नहीं होता कि पहले वो पिंजरे से निकला तो सही। इतना में एक ही बंदे से वो जो लोयन होता है एकदम से एक और हाथ मारता है उसको, और जो अपना हीरो होता है पूरा उड़िया जाता है तो आसमान में बहुत तेज़ी से, बहुत पीछे जाता है एकदम। और फिर उसके बाद वो तबाही करना शुरू कर देता है जो लोयन होता है। और फिर मुझे बोलता है चलो आगे पूरा ढूंढना उसको। फिर बोलते वो ये नहीं जाता आगे, बोलता क्यों, बोलता है फिर सामने एक पेट शॉप होती है तो अच्छा बोलता है भूख लगी है। वो पेट शॉप की तरफ आगे जा ही रहा होता है, तभी जो कुत्ता है वो डॉग जो होता है उसके सामने कुल खड़ा हो जाता है। फिर मोजो देखता है, बोलता है छोटा पपी मेरा क्या लेगा। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो तेज़ी से भूखने लगता है उसके ऊपर। और फिर तभी अपने हीरे को दिखाया जाता है जो बहुत ही दूर गिर जाता है, उस पर कुछ होता नहीं, कहता फिर वो खड़ा होता है जोश में, कहता अब आएगा मज़ा साला मैच में, अब मज़ा आएगा। उसके बाद वो लड़की होती शौक में हो जाती है कि जिंदा कैसे बच गया। उससे शौक में तो आदमी हो जाता है, अरे भाई साहब ये इतना दूर से उसको मारा तब भी जिंदा बच गया। वो दोनों बोलते तुम जिंदा कैसे बच गए। तो फिर अपना हीरो बोलता है अरे भाई साहब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हैं। फिर वो अपना चला जाता है। फिर लड़की देख के बोलती कितना अजीब बंदा है ये जिंदा कैसे बच गया। बोलता कितना वेड़ गाय है। फिर वहाँ पे जो अपना कुत्ता होता है पूरा मतलब जोश में होता है, पर क्या करे बेचारा, कुछ कर नहीं पाता ना। फिर वो जो बना वो होता बंदा वो उसकी दुकान तोड़ने लग जाता है। फिर ये कितना भी कोशिश कर ले फिर इनकी लड़ाई चलने आती है शुरू यहाँ से। जो उसको एक हाथ मारता है तो उसके पूरा अंदर खून निकल जाता है उसके बेचारे के अंदर से। फिर भी हार नहीं मानता, आगे चलता रहता है। और जैसे आगे जाता है वैसे अपनी पुरानी यादें याद करता है कि जैसे कि मैं दुकान में हुआ करते थे, मालिक और मैं दुकान संभाला करते थे, वो मुझे कितना प्यार किया करता था। और फिर उसके बाद फिर से ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है कि ड्रैगन कैसे उस पर हमला कर रहा है। और फिर दोबारा सोचता है कि मतलब एक बार जब मालिक और वो जा रहे थे अपने उसके, तो एकदम से उसका जो टायर फंस गया था तो मैं कैसे वो हेल्प कर रहा था। फिर उसके बाद इससे कुछ मतलब इतना हुआ तो नहीं खास, तब भी इन्हें पूरी कोशिश करी। फिर इसके मालिक ने किसने इसको प्यार किया, ये सब ये सोचता रहता है बेचारा। फिर उसके बाद से मालिक ऐसे खाना दिया करता था इसको, और फिर दोनों मिल के खाया करते थे। ये सब पुरानी यादें मतलब सोचता रहता है। उसके बाद फिर से दोबारा अपना वो दिखाया जाता है कि उसको एकदम फेंक देता आसमान में। फिर वो हार नहीं मानता, वो नीचे आता है उसके पास, सामने उसके खड़ा हो जाता है गुल। फिर उसके बाद उस बंदे को दिखाया जाता है, बोलता कि चले जाओ यहाँ से डॉगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो पूरा नीडर होकर वहाँ खड़ा होता है। फिर उसके पास जो उसका अंतिम बातें हुई थी उसके मालिक से, वो दिखाते हैं कि उसके मालिक ने बोला था कि इसको मतलब तुम दुकान का ध्यान रखना, ये दुकान तुम्हारी भी है। फिर उसको और डट के सामना करता है, पर एकदम से उसके एकदम पंजा मारता है, इसका खून उसके दुकान के ऊपर पड़ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ सीन कट होने के बाद दुकान दिखाई देती है कि जल जाता है पूरा। और जलने के बाद उसके सिर्फ डॉगी के जो पैर दिखाए जाते हैं। और फिर बाद दोबारा दुकान जलती हुई दिखाई जाती है। और फिर उसके बाद जो होता है वो डॉगी बहुत दुखी हो जाता है, दुखी होकर रोने लग जाता है, पर उसकी दुकान जल रही होती है। और फिर उसके बाद वो और दुखी हो जाता है। फिर वो याद करता है उस समय को जब उसका मालिक उसके साथ रहा करता था और उसको प्यार किया करता था चाट चाट के। फिर जब वो दीवार चाटने लग जाता है और फिर इसका ध्यान हटता है तो दिखता है कि पूरी दुकान जल चुकी है। और फिर तभी जो अपना हीरो आ जाता है, उसको ये सब देख के इतना गुस्सा आता है, उसकी आंखें पूरी मतलब इतनी बहुत ही तेज़ गुस्सा आ चुका होता है उसकी आंखों में बिल्कुल। और फिर वो जो बंदा दिखाया जाता है जो पूरे इलाके में घूम रहा होता है, और फिर घूमते घूमते उस अपना हाथ देखता है, कहता कि इस हाथ डॉग का खून मेरे हाथ पे कैसे लग गया, कितना गंदा लग रहा है ये। फिर वो ऐसे गुस्से में जा ही रहा होता है, तभी जो अपना हीरो वहाँ पे आ जाता है। फिर विलन देख के कहता तुम जिंदा बच गए, ये कैसे हुआ। तो बोलता है अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तो तुमको बहुत मारेंगे बहुत मारेंगे। फिर वो ड्रैगन कहता है हमला, ड्रैगन पे हमला कर देता अपने हीरो पे। अपना हीरो भैया अपना हाथ को एकदम जलेबी की तरह गोल गोल करता है और उसकी मुंडी पकड़ के पूरा इससे लपेटता है और एकदम इसे दे धबाक करके इसको गिरा देता है।
अब फिर इसके बाद तो विलन की हवा टाइट हो जाती है। फिर वो रोने लगता है, भाई हमको छोड़ दो, माफ़ कर दी, तुम कैसे किए। तब फिर अपना हीरो एक्शन में बैठा होता है और बोलता है हम खाए हैं गम गम फूड, जो डबल फूड है। तुम बोलता है यार तुम डबल फूड खाए हो, भाई हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो। बोलता है नहीं, तुमने उसके ट्रेजर जिसकी वो रक्षा करता था तुमने उसको बर्बाद कर डाला। अब वो डॉग कितना दुखी है तुम्हें क्या पता, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो उसका गला पकड़ता है, अपने हाथों से लंबा करके उसका गला पकड़ के ऐसे एकदम तबाक। फिर उसके बाद उस डॉग को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होता है। ये देखती वो लड़की देख रही होती है और तभी जो अपना हीरो आ जाता है वहाँ पे। फिर लड़की बोलती ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जैसे पायलट्स की वजह से। फिर अपना हीरो देखता है उसको और कुछ नहीं बोलता, पर लड़की और गुस्से में आ जाती है और उसको मारने लग जाती है। तभी उसमें एक बंदा मारने वाली होती है, तभी एक बंदा आकर उसको रोक लेता है। उसके बाद वो अपना हीरो वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और फिर वहाँ पे जाके उसको एक डॉग फूड देता है उस डॉगी को। और फिर उसके बाद लड़की देखती है तो बोलती कि ओ तुम इस डॉग फूड के लिए लड़ रहे थे, इसके लिए सोचती है ऐसे दिमाग में। फिर वो दूर खड़ा होता है उसके पास, वो उसको देख रही होती है। तो अपना हीरो बैठा होता है उसके पास आराम से। फिर जो डॉगी होता है पहले तो फूड लेता है, फिर डॉग फूड लेकर अपना जाने लग जाता है। और तभी थोड़ा सा दूर जाता है वो, अपना हीरो उसको पीछे मुड़ कर देख रहा होता है, फिर डॉगी भी उसको देख रहा होता है। फिर एकदम डॉगी खुशी वाला रिएक्शन देता है और फिर अपना हीरो भी खुश हो जाता है उसको देख के। फिर उसके बाद सीन चेंज, फिर ऊपर दिखाया था बगी। उसके बाद वो बंदा जो क्या पूछता है कि मैं उसे मार नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो। फिर बगी जो होता है गुस्सा होता है, बोलता है तुम एक सिंपल से पाइट से हार गए। तो बोलता है मैं उससे ज़ोरों से नहीं हारा हूँ, मैं उस जो गोल टॉप पहना है उससे हारा हूँ, उसका नाम नहीं बताता उसको। उसके बाद फिर वो सीन दिखाया जाता है दोबारा घर का, और फिर दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो है बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि दुकान उसकी टूट चुकी होती है। ये सब देख के फिर जो लड़की होती है उसके पास आ जाती है और उसको बोलती है सॉरी इस सब चीज़ों के लिए जो मैंने अभी कहा और किया। तो बोलता कोई बात नहीं, इस कोई दिक्कत नहीं इससे। फिर जो अपना वो बंदा होता है बोलता है कि मैं इस कुछ नहीं कर पाता, तुम बाहर आके इतना कुछ कर रहे हो, मैं यहाँ का मेयर होकर कुछ नहीं कर पा रहा, अब मैं कुछ करूँगा। फिर वो उससे रोकने जाते हैं। फिर उसको बताता है कि बहुत समय पहले ये जगह कुछ और नहीं सिर्फ एक खंडर हुआ करती थी, हम इसे यहाँ पे आए, खेती बाड़ी की और इसको एकदम अच्छा बनाया। और फिर इसके बाद बोलता है ये सबके लिए ख़जाना जहाँ पे रहते थे उनके सबके लिए ख़जाना था ये। फिर हीरो सुन रहे होते हैं तो बोलता है अब मैं उस जो बगी है उसकी क्रू को नहीं छोड़ूंगा, ये आदमी बोलता है। फिर एकदम से जो बगी को दिखाया जाता है, बगी बोलता है बगी तोप ले आओ। फिर बगी तोप ला के बोलता पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे हम, और फिर पूरा टाउन जो होता है तबाह हो जाता है। फिर ये सब देख के जो बूढ़ा होता है और भी मतलब सैड हो जाता है पहले तो। उसके बाद एकदम से जो अपना हीरो को याद आ रहा है भाई साहब अपना यार ज़ोरो कहाँ है बे। ये बोलता है यहीं थी, यहीं पे सो रहा था ना अभी तो ये बोलते हैं कि अब तो जिंदा ही नहीं बचा होगा, वो मर चुका होगा अब। फिर इसके बाद फिर एकदम से ज़ोरो की हल्की सी आवाज़ आती है तो बोलता आई एम अलाइव। फिर ये सुनते ही अपना जो हीरो है वो खुश हो। फिर अपना ज़ोरो बोलता है अरे कैसा धमाका होगा ये, और ये सब देख कर लड़की बोलती है अरे ये कैसा बोलता है जिंदा रह गया कैसे। फिर अपना जो हीरो होता है वो खुद होता है ओ शुक्र है ज़ोरो तुम जिंदा हो। और फिर वो बंदा हो देख के वो सब और गुस्सा हो जाता है, कहता है यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे ये मार रहा है ये। और ये सब ड्रामा देख के अपने जो ये ज़ोरो होता है कहता है वाह क्या ड्रामा चल रहा है यार ये। फिर एकदम से ये रोकती है कि बैग बोलता है कि मैं मार डालूंगा उसको। लड़की रोकती है नहीं आप उसे नहीं मार पाओगे। ये बोलता नहीं मैं मार दूंगा उसको, मार डालूंगा। फिर मैं हीरो देख के हंसने लग जाता है सब चीज़ें। फिर एकदम से तभी यहाँ पे सीन दिखाया जाता है अपना, बोलती है हंसना बंद करो उसको रोको, अगर ये वो बगी से लड़ने जाएंगे तो ये मर जाएंगे। तो एकदम से क्या होता है कि वो बंदा खींचा छुड़वा के भाग जाता है, बोलता है अब मैं उस बगी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब देख के जो बंदे होते हैं वो शौक हो जाते हैं अपना हीरो। और लड़की बोलती है कि वो तो रोने लगता है, रो रहा है वो। तो अपना जोर का तो कोई रिएक्शन होता नहीं है अपना, वो दिखे होता है। और फिर दिखाते हैं कि वो बंदा भाग चुका होता है वहाँ से। फिर जो अपना ये है फिर अपना हीरो भी उसके पीछे चला जाता है और फिर ज़ोरो भी चला जाता है। फिर लड़की बोलती है तुम दोनों भी जा रहे हो, तुम लोग भी मर जाओगे। तो बोलता है अपना ज़ोरो कि ये तो अब अपनी रेपुटेशन का सवाल है और तो जाना ही है। फिर अपना हीरो भी हंसते हंसते चला जाता है उसके साथ। फिर वो पूछता है उस लड़की से क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी। तो बोलती है नहीं, मैं कभी भी एक पायलट नहीं बनूंगी, हाँ पर ये कर सकते हैं कि हम दोनों अपने अपने गोल को पाने के लिए एक साथ चल सकते हैं। तो फिर अपना हीरो
हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद सीन कट, यहाँ से फिर बगी तोप दिखाई जाती है। बगी तोप दिखाई जाती है। उसके बाद जो अपना बगी होता है वो कहता है कि अब दूसरा हमला करेंगे हम। तभी जो बंदा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, कहता है बगी बगी बाहर निकलो। फिर वो बाहर निकल जाता है और फिर बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। फिर बगी उसको देख रहा होता है और फिर उसको क्या कहते हैं, बगी उसको उठा लेता है एकदम हवा में। और उसका गला जो होता है दबाने लग जाता है। वो उसका गला दबा ही रहा होता है, तभी अपना हीरो आता है, उसका जो हाथ होता है उसका करके साइड में कर देता है और फिर उसके साथ एक जोरो आ जाता है अपना। और फिर यहीं पे अपना जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। जब तक आप सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, आखिर बग्गी मरेगा कि नहीं मरेगा कभी, और अगला बंदा कौन होगा अपने टीम में, तो देखते हैं अगला एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे रही हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।